तो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें और किन किन बातों का ख्याल रखें? तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है, जहाँ पे आपको आपका उस हर सवालों का जवाब मिलेगा जो कि आपके मन पे है। मैं एक वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे फ्रॉम वेरी बिगिनर्स टू एडवांस लेवल का ये सीरीज़ होने वाला है। एंड आपका भी यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं उस सवालों का भी जवाब देने का कोशिश करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या एंड वेलकम टू ऑप्शन माइंडर। वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए सो दैट मेरा जो नेक्स्ट सीरीज़ आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये मैं मान के चलूँगा कि आप मार्केट में नए हो, आप एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, शुरू करने वाले हो एंड आपको स्टॉक मार्केट के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो मैं उस लेवल से स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेवल। तो आप यदि एक बिगनर्स हो तो ये आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होने वाला है। कमिंग आपके पास 2-3 महीने में जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे वो सारे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है एंड उस प्रेजेंटेशन से आज शुरू करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जितना कम समय में कंप्लीट हो सके उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा समय हम लोग नहीं देंगे इसके पीछे। तो उस प्रेजेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं कि किन किन बातों से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने से पहले किन किन छोटे छोटे इश्यूज के बारे में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बारे में हमको नॉलेज चाहिए, उसको हमको एक्वायर करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है टू स्टार्ट योर जर्नी इन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू नो कि यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम। सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा ये प्रोसेस को सीखने के लिए। आप यदि बोल रहे हो कि नहीं, ये मैं कल से मैं ट्रेडिंग करना चालू कर दूंगा और आस्ते से सीख जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम टू मार्केट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। इट्स लाइक लर्निंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग जस्ट लाइक यू गिव टाइम टू लर्न एनी अदर प्रोफेशन। आप जैसे अलग प्रोफेशन में जैसे टाइम लगता है वो प्रोफेशन के बारे में सीखने के लिए, वैसे ही आपको इस प्रोफेशन में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स को लग जाता है सालों टू मास्टर इट, एक लॉयर को सालों लग जाते हैं मास्टर इट्स प्रैक्टिस। जैसे एक इंजीनियर को समय लगता है उसको प्रोफेशन को समय देने के लिए, उसको प्रोफेशन को और भी एनहांस करने के लिए। एग्जैक्टली सेम वे आपको ट्रेडिंग जर्नी में भी आपको समय देना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में आप उसको एक जो है आप उसको वेरी सीरियसली लीजिए कि और ये मान के चलिए कि नहीं, यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितना टाइम, तो मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम टू मिनिमम यू नीड टू गिव 1 ईयर, फुल 1 ईयर, फुल टाइम आपको 1 साल चाहिए टू नो द डायनेमिज्म ऑफ द मार्केट। सेकेंडली व्हाट यू नीड इज डेडिकेशन। कोई भी आप काम में हो, कोई भी आप जॉब में हो, कोई भी आप प्रोफेशन में, आपको डेडिकेशन का जरूरत पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना डेडिकेशन में सक्सेसफुल। So if you want to be a successful trader, you have to be dedicated. You need to be dedicated enough to acquire the knowledge and dynamism of stock market. It will certainly not happen एक दिन का बात नहीं है friends. It will take time and with dedication you have to learn each and every aspect of the market. तभी जाके आप successful बन सकते हैं, ठीक है। Thirdly, treat the market or treat stock market as a business। ये आपको सोचना है।
जैसे कोई भी बिजनेस आप चालू करते हो, यू नीड टू नो अबाउट दैट बिजनेस, एंड आपको एक बिजनेस के हिसाब से आप उसको ट्रीट करते हो। एग्जैक्टली द सेम वे यू नीड टू ट्रीट स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस। यू शुड बी सीरियस इनफ टू ट्रीट ट्रेडिंग एज बिजनेस एंड नॉट जस्ट गैम्बलिंग। मेरे फ्रेंड्स, ये सडनली ये गैम्बलिंग नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल डबल और ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, यू गेट टू नो और यू शुड नो अबाउट द मार्केट, कैसे मार्केट काम करता है और कितना मैं इनकम कर सकता हूँ, कितना मेरे को प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रीट द ट्रेडिंग एज बिजनेस। तो अभी हम लोग जो है समझेंगे कि ट्रेडिंग जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, कौन सा ट्रेडिंग करना है, क्या क्या ट्रेडिंग होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग जो पता है, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम जनों को ये पता होगा कि हम लोग जो ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग या फिर कैश मार्केट ट्रेडिंग या फिर इक्विटी ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मल कैश मार्केट ट्रेडिंग, एक कंपनी का शेयर है, आप उसको खरीदे, आप उसको बेचे, उसको भी आप ट्रेडिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हो सकता है आईपीओ इन्वेस्टमेंट। एक नया कंपनी लॉन्च हो रहा है, वो अपना शेयर्स जो है वो मार्केट में छोड़ रहा है, आप उस स्टॉक को खरीदिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और 2 साल 3 साल 5 साल जब भी आपको जब आपको पैसा का जरूरत पड़े और या फिर आपका रिक्वायरमेंट पड़े, आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लॉन्च के सेम डे में भी आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है आईपीओ, न्यू कंपनी लॉन्चिंग का आप इन्वेस्टमेंट करें और उसका फायदा उठाएं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप आज एक स्टॉक खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड खरीदें या फिर इंश्योरेंस में आप पैसा लगाएं या फिर आप एफडी करो। ठीक है, एंड आपको एक लंबा समय के लिए आप उसको होल्ड करके रखें, 2 साल 3 साल 5 साल तक आप होल्ड करके रखें, और उसके बाद जाके जब आपको लगे कि नहीं ये प्रॉफिट मेरे लिए सही है, तब आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप यदि उसमें यदि लॉस हो रहा है तब भी आप उसको छोड़ सकते हैं। दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 साल 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा लगाते जाओ बिजनेस में, ट्रेडिंग में, एंड वो आस्ते आस्ते वो होता है, जो कि आप आजकल के डेट में काफ़ी जो करते हैं, वैसे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो कि आज के युवा पीढ़ी को ज़्यादा पसंद है। स्विंग ट्रेडिंग उसके अंदर एक पार्ट है, एंड इंटरडे ट्रेडिंग एक पार्ट है। वीकली आप बोल सकते हो, मंथली आप बोल सकते हो, दिस आर ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो कि आप एक कम पीरियड में रहते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी में हो सकता है, एफएनओ में हो सकता है, एंड आप प्रॉफिट लेके आप जल्दी निकल सकते हो। प्रॉफिट का मार्जिन शायद कम या ज़्यादा रहे, बट आपका वही है कि आप मार्केट में एक्टिव हो एंड आप रेगुलर इनकम आप कर सकते हो इन स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे, या फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे दिस आर ओनली द टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर्स बोल के भी कुछ चीज़ें होता है, ऑप्शंस बोल के भी कुछ चीज़ें होते हैं, जिसके बारे में आपको पता करना है। SIP के बारे में यदि आपको पता नहीं है, उसके बारे में पता करना है। IPO के बारे में यदि पता नहीं है, उसके बारे में यदि पता नहीं है तो फिक्र मत कीजिए, मेरे कमिंग वीडियोस में इसी सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट होता है करेंसी या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं, करेंसी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि USD INR के ऊपर, USD के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन पार्ट, आपको यदि वो अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। नेक्स्ट इज कमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटी मतलब कि सोना चांदी हो गया, जिंक हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, आपका जीरा हो गया। ठीक है, जो कमोडिटी है, जो ट्रेडेबल है, उसके ऊपर भी आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो ट्रेडेबल। आप
खरीद के आप बाय करके आप सेल कर सकते हैं। एंड अभी जो काफ़ी पॉपुलर है दैट इज क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। आप क्रिप्टो में भी इंटरेस्टेड हो उसके ऊपर भी आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। दिस आर सम ऑफ द पार्ट्स है ट्रेडिंग के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो आपको मन में आता होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग। भाई ये ट्रेडिंग आप बोल रहे हो, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग मतलब क्या है। इन अ वेरी सिंपल वे इसको समझने का कोशिश करेंगे, इन नॉर्मल टर्म्स में समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इन सिंपल टर्म्स ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड कमोडिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका आप बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया ट्रेडिंग। एक आप सब्जी वाले के पास भी जाइए, वो भी खरीदता है और आपको सेल करता है, वो भी ट्रेडिंग ही करता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको ट्रेडिंग करना है आपको। हाँ, अभी यहाँ पे आलू सब्जी का नहीं करना है आपको, यहाँ पे कमोडिटीज कर सकते हैं, आप स्टॉक कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं, आप फंड्स कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, उसके बारे में जानेंगे। इन लेमन एग्जांपल यदि बताओ कि सपोज आप एक कंपनी का स्टॉक यदि 10 रुपये का है, आप उसको खरीदते हैं एंड उसको 10 रुपये में खरीद के आप यदि 12 रुपये में उसको सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है 2 रुपये, विच इज 2% ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ, इट इज नॉट 2%, इट इज एक्चुअली 20% ऑफ योर कैपिटल। वाइस वर्सा, if you buy a stock for rupees 10 and sell it for rupees 8, then you made a loss of rupees 2, which is actually 20% of your capital. Okay? So always we should calculate our profit and loss in terms of percentage. ठीक है, रॉ में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, यदि आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे इट विल बी इजियर टू नो। वाई इन कमिंग वीडियोज में हम लोग वो समझने का कोशिश करेंगे। जस्ट अ करेक्शन गाइस, ये 2% नहीं 20%। नाउ अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई ये तो सही है लेकिन कैपिटल कितना जरूरत पड़ेगा, मैं स्टार्ट करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे को कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगा, कितना मैं पैसा लगाऊं भाई। तो ये जो सवाल है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल सवाल है एंड ये आपको चूज करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कम्प्लीटली चॉइस ऑफ एन इन्वेस्टर और आपका कितना पैसा है जो कि आप लगा सकते हो स्टॉक मार्केट में, ये आपको खुद चूज करना पड़ेगा। और आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो, आप इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, आप डेली ट्रेड करना चाहते हो, उसके ऊपर भी आपका कैपिटल जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। हाँ, एक बात है, आप यदि पैसिव इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके आप यदि पैसा रखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट का उतना इशू नहीं आएगा। आपके पास जो भी एक एक्स्ट्रा सेविंग्स है, एक्स्ट्रा मनी है, आप थोड़ा सा उसको स्टॉक मार्केट में डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आप ग्रो करें, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर ए इन्वेस्टर। लेकिन आप ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपको फिर क्या है कि अमाउंट जो है वो बढ़ा कितना बड़ा, आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 2 लाख। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 2 लाख। उससे कम क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम लोग का जो है ना स्टॉक मार्केट के लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा पैसा देता है। मैं 10,000 लगाता हूँ तो स्टॉक मार्केट में तो एक महीने में 10,000 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन 10,000 ले भी सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 लाख वाई ना, आपका एक रेगुलर इनकम आपका उसका रास्ता यदि आपको खोलना है तो आपको मिनिमम एक 2 लाख का या फिर उससे ज़्यादा का आपका रिक्वायरमेंट बनता है। बिलो दैट वो फिर TTM मिस का बात हो जाती है, 2020 गेम हो जाता है। तो आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको खेलना। यू शुड रिमेंबर दिस। कैपिटल रिक्वायरमेंट विल डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर वन इंडिविजुअल इज। यस, एक पैसिव इन्वेस्टर है कि आप एक रिस्क टेकर है, इसके ऊपर आपका कंप्लीट जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड है। तो यू हैव टू चूज, बट आई विल सजेस्ट 2 लाख। ये आपका दिमाग में होना चाहिए, आपको एक्यूमुलेट भी करना पड़ेगा। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर ROI कितना होगा। मैं पैसा तो लगाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे को पैसा कितना मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो 1 महीने में डबल हो जाता है, इसका मतलब कि मैंने 1 लाख लगाया तो 1 महीने के बाद क्या मेरे 2 लाख हो जाएगा।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नहीं फ्रेंड्स, वैसा नहीं होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर इज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कंसिस्टेंट आपको यदि लेना है तो मैं यदि कैलकुलेट करूँ तो 0.5% 1%। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये यदि आप अचीव करो तो उससे बड़ा और खुशी का बात आप समझ सकते। एज ए बिगनर, एज ए प्रो ट्रेडर, यही टारगेट हम लोग करते हैं कि फ्रॉम 0 to 5% 1% कैसे हम लोग क्विकली कमा सके। दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनकम। क्यों, ये इनकमिंग वीडियोज में मैं बताऊँ। इसको आप यदि मंथली कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 2% to 4%। 2 से 4% मंथली यू कैन जनरेट इन स्टॉक मार्केट। आप हिसाब लगा दो कि आपने यदि 1 लाख लगाया है, 2% से 4% मतलब 2 से 4 हज़ार आपको मिलते। आप यदि उसको ऊपर बना रहे हो तो दैट इज अ वेरी वेरी रिटर्न दैट यू आर जनरेटिंग इन स्टॉक मार्केट। कुछ लोग जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा भी कमाते हैं, कुछ लोग जो है उतना भी कमा नहीं पाते, इससे काफ़ी कम वो गवा देते हैं। कमाने में एक्सपर्ट होते हैं, 4,000 5,000 10,000 वो जल्दी से चले जाते हैं, ठीक है, आने के बजाय। यदि हम इसको कन्वर्ट करें ईयरली, तो ईयरली इट विल कम टू 24 to 48% ईयरली। आप बैंक में रखते हो तो आपको एफडी में 6% मिलता है, लेकिन आप यदि नॉर्मल फुल टाइम ट्रेडर हो तो एटलीस्ट यू कैन क्रिएट 24% 48%। मैं बोलूँगा यदि फुल टाइम ट्रेडर हो तो समवेयर अराउंड 36 to 40% हो जाते हैं। आप यदि नॉर्मल इन्वेस्टर हो, थोड़ा कभी इन एंड आउट हो, कभी आते हो मार्केट में कभी चले जाते हो, तो स्टिल 10 to 20% या 25% तक आप मार्केट में बना सकते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर, इट इज अचीवेबल। ऐसा बात नहीं कि अचीवेबल नहीं है, मार्केट में लोग इसको अचीव कर रहे हैं एंड यू हैव टू बिलीव ऑन दिस। नेक्स्ट द साइकोलॉजी कम्स कि कैसे मेरा ये इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय ट्रेडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। वन मस्ट रिमेंबर दैट साइकोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन बिजनेस। आपको ये और कोई बिजनेस नहीं है और कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जिसमें कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को मालूम नहीं चल रहा है, कुछ दिनों तक लॉस चल रहा है, फिर प्रॉफिट आएगा, ठीक है, मुझे पता है कुछ दिनों के बाद मैं लॉस हैंडल कर लूँगा, आस्ते आस्ते बिजनेस ग्रो होगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप आते हो और फटाक से आपका लॉस चालू हो जाता है, तो आपका दिमाग काम बंद कर देता है। क्यों ना, आपको वो कैश दिखता है, तो आपको आपका कैश जो है आपके सामने में रहता है, और कोई कैश लेके चले जाता है तो आपको कैसे लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए साइकोलॉजी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग बिजनेस। इसके बारे में सामने में भी हम लोग कमिंग वीडियोस में भी और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट साइकोलॉजी प्लेज ट्रेडिंग बिजनेस। सो वन मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट मनी मैनेजमेंट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए अबाउट मनी मैनेजमेंट। मनी को कैसे हैंडल किया जाए, कितना मैं लॉस कर सकता हूँ, कितना मेरे को प्रॉफिट करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो बिफोर कमिंग टू स्टॉक मार्केट यू मस्ट नो अबाउट द मनी मैनेजमेंट। काफ़ी जनों को 95% जनों को ये पता ही नहीं कि उसका पैसा को हैंडल कैसे करें, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना तक मैं संभाल सकता हूँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट यू मस्ट नो अबाउट द रिस्क दैट यू आर टेकिंग, एंड एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर मस्ट हैव द कमांड ओवर हिज और हर इमोशन व्हेन ट्रेडिंग। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इमोशन रहता है, अरे यार डर लग रहा है, अभी क्या होगा क्या होगा, अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है। तो इसके ऊपर जो है एक प्रॉपर आपका कमांड होना चाहिए। यदि आपका कमांड नहीं है खुशी और गम के ऊपर, तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं हो। आपको यदि कब काफ़ी उदास लगता है, अरे यार मेरा आज 2,000 रुपये गए, तो आप ट्रेडिंग बिजनेस के लिए बने नहीं। आप यदि लॉस नहीं ले सकते तो आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते, उसको भी हजम नहीं कर पाओगे, वो फटाक से आपका चले जाएगा। क्यों, कैसे ना, आपने आज 10,000 का प्रॉफिट बनाया तो कल आपने
20,000 का दाम लगा दिया, ठीक है जाए तो जाए, कल मैंने 10,000 लगा दिया मेरे को मिला, वो चले जाएगा, वो मार्केट लेके चलेगा, यही मार्केट का नियम है। तो इसीलिए आपका जो इमोशंस है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप मार्केट में लगा रहे हो पैसा, उस हिसाब से आप कंसिस्टेंट है तो आपका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट बनेगा, आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज रहेगा। मनी मैनेजमेंट स्किल नीड टू बी डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये बात है कि एक दिन में आपको ये नहीं आएगा, ये आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि कैसे हम मनी मैनेजमेंट करते हैं मार्केट में। कुछ एग्जांपल है जैसे रिस्क रिवॉर्ड, मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल, इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो मैनेजमेंट है इसको आप सीख सकते हो। मनी मैनेजमेंट आप यदि नोट डाउन करेंगे कि मेरा इतना पैसा आज है, इतना पैसा मैंने इनकम किया होगी या फिर मंथली या फिर ईयरली, तो आप यदि प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखते हो, दैट इज वन ऑफ द वे टू मैनेज योर मनी। इसके बारे में इनकमिंग फ्रेंड्स और भी डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों, बट फॉर द एज ए बिजनेस यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो before starting the journey of trading you must have some prerequisites, कुछ चीजें आपको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो one must know the fundamental, one must have the fundamental knowledge about the stock market, कि how stock market operates इसके बारे में आपको पूरा पता लगाना ही पड़ेगा, पता रहना भी चाहिए। अदरवाइज आपको स्विमिंग नहीं आता और आपने लोगों को देखा है कि हाँ और आपने भी छलांग लगा दी, तो क्या होगा, डूब जाओगे, करेक्ट। तो आपको ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, आपको सीखने का जरूरत है बिफोर कमिंग टू ट्रेडिंग बिजनेस। एज एन इन्वेस्टर वन मस्ट डू फंडामेंटल रिसर्च और एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। आप यदि एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू मस्ट डू, आपका दोस्त ने किया है बोल के आपने भी कर दिया वैसे नहीं, यू मस्ट डू सम एनालिसिस। क्या चीज़ का कंपनी है भाई, क्या चीज़ बनाता है, ये टिकने वाला है कि नहीं, उसका मैनेजमेंट में कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप जो है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। वन मस्ट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। आप यदि फुल टाइम ट्रेडर, आपको यदि ट्रेडिंग करनी है कमिंग मंथ्स में, कमिंग वीक्स में, कमिंग ईयर्स में, you must start to know about the technical analysis of a stock। आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैंडल चार्ट कैसे मूव करता है, कैंडल चार्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है। जो लोग एक्सपर्ट, हाँ आप यदि टाइम दोगे तो आप भी एक्सपर्ट बनोगे, इतना महान काम नहीं है, सबको ये कर सकता है। एज ए ट्रेडर वन मस्ट हैव प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप ये नहीं कि आपने 10 कंप्यूटर लगा दिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन, नहीं वैसा नहीं। तो यू हैव टू बी हैव ए गुड सेटअप कि आपको ट्रेड में कब अंदर जाना है, कब आप ट्रेड लेंगे, कब आप ट्रेड छोड़ेंगे, ठीक है, कितना लॉस पे आपको निकलना है, कितना प्रॉफिट पे आपको निकलना है, तो उसका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आपके पास यदि प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं उस सेटअप के बारे में बताऊँ, तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बट फॉर द टाइम भी मस्ट नो कि नहीं ट्रेडिंग में सेटअप होता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उनके सेटअप्स होता है और उस सेटअप्स में ही वो काम करते हैं और सारा जीवन अपने इनकम करते हैं। जो बिना सेटअप में काम करता है, इसका टिप्स ले लिया उसका टिप्स ले लिया, वो सक्सेसफुल होते नहीं है। टेक इट माई वर्ड्स, आप मेरा गारंटी से आप कहीं पे भी लिखो, जो आप दूसरे के बाद आप बिना सीख के भी कोई काम कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप खुद सीखो, आप खुद के आपका एनालिसिस बनाओ, फिर जाके आप ट्रेडिंग करो, देखो क्या होता है, कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन पहले दिनों से आपने किसी के ऊपर डिपेंड हो गया, यार वो बोलेगा तो हाँ, जो आपका सीखने का पीरियड है तब तक आपको जरूर आपको सीखना पड़ेगा। आपका कोई गुरु होगा, गुरु से सीखो, तब तक उसके अंडर रहो, लेकिन उस टाइम में आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। वन मस्ट बी रेडी विथ स्ट्रैटेजी बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट। देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। जो स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं उनको अच्छी तरह से
आता है कि कैसे मैं निकलूँ, जब मेरे को लॉस हो तो कैसे मैं निकलूँ, कैसे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वन मस्ट बी अवेयर हाउ टू यूज टूल्स व्हाइल ट्रेडिंग। देयर आर डिफरेंट टूल्स टू बी यूज्ड। अभी काफ़ी एडवांस हो गया, पिछले ज़माने जैसे नहीं है, तो सिर्फ पेपर देख के रेट देख के लगाना था। अभी जो है ना, ये एआई का ज़माना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो अभी जो है काफ़ी सारे टूल्स हैं, उसके आपको यूज़ आना चाहिए, उसके यूज़ के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, फिर जाके उसके बारे में आप जान। कौन कौन से टूल्स है उसके बारे में जानते हैं। एज अ ट्रेडर बी अवेयर ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट अवेलेबल सो दैट एनालिसिस कैन बी डन। कुछ टूल्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ट्रेडिंग व्यू, ऑप्शन, स्टॉक एज, चार्टिंग, ऑप्शन आई चार्ट, कुछ टूल्स है, इसके बारे में और भी इनकमिंग वीडियोस इसके बारे में जानेंगे। बट यू मस्ट नो हाउ टू यूज दिस टूल्स। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कौन सा ब्रोकर चूज करूँ। तो यू मस्ट नो द टाइप्स ऑफ ब्रोकर, क्या क्या टाइप का ब्रोकर है। सबसे पहला है फुल टाइम ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन लोग का सर्विस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्काउंट ब्रोकर, जो कि अभी काफ़ी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट एज ए बिगनर, आप यदि ओपन करना चाहते हो यू मस्ट गो विद डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। वी विल नो विद सम एग्जांपल्स। और होता है रोबो एडवाइजर, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गोस। खुद ब खुद आपने लगा दिया और खुद ब खुद कंप्यूटर जो है लेते हैं ट्रेड, उसके बारे में भी As a beginner, I will suggest to open Demat account in broker houses such as Zerodha, Angel Broking, Upstock Broker, Fires, etc. etc. Those are some of the broking houses which take lesser broker. Brokerage जो है उनका कम रहता है in respect to regular brokers. ये फायदा आपको और फटाक से खुल जाता है, ऑनलाइन ही आप खुल सकते हैं, आपको कहीं पे जाना नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं, शॉर्ट रखेंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। समरी जान लेते हैं क्या है कि आपको सबसे पहले यू मस्ट नो द फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग, ये आपको जानना पड़ेगा। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बिकम अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आप वीकली ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर मंथली ट्रेडर बनना चाहते हो, आप जॉब में काम करते हो, तो आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फाइंड आउट व्हाट कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप बिजनेस में स्टार्टिंग करोगे तो आपके पास कितना कैपिटल आप लगा सकते हो, उसके बारे में आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। आपको उसका स्टार्टिंग करना पड़ेगा, मैं इतना पैसा बना लूँ फिर जाके मैं इसके अंदर आऊँगा। लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। लर्न टू वर्क ऑन ट्रेडिंग सेटअप एंड टूल्स, जो मैंने बताया डिफरेंट टूल्स है उसके बारे में, ट्रेडिंग सेटअप के बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा। प्रैक्टिस और पेपर ट्रेड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। एटलीस्ट आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप पेपर में ट्रेड करें, अब देखिए कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो कि नहीं। एक्यूमुलेट कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया डीमैट अकाउंट अपना खोल लीजिए, काफ़ी इजी है, ऑनलाइन में आप जाके कर सकते हो। मेरे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो। स्टार्ट ट्रेडिंग जर्नी विद स्मॉल क्वांटिटी, ताकि एकदम से मेरे पास 10 लाख 20 लाख है तो मैं खुद जाऊँगा, वैसे नहीं करना है। छोटे छोटे कैपिटल लगाओ, आस्ते आस्ते बड़ा होगा। कीप मेंटेनिंग वीकली रिपोर्ट्स एंड ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेडिंग जर्नल्स। आप जो भी डायरी मेंटेन करते हो उसको मेंटेन करना सीखो, ऐसे मेंटेन करना है। वीकली रिपोर्ट्स बनाओ कि मैंने वीकली डेली फायदा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मंथ में आपको 4 दिन ही देना पड़ेगा वीकली रिपोर्ट्स के लिए। एंड आपने प्रॉफिट क्या लॉस क्या उसके बारे में आपको रिपोर्ट सारे लिखना पड़ता है। आई विल डू ए वीडियो ऑन ट्रेडिंग जर्नल। कीप लर्निंग एंड एक्वायर नॉलेज अलॉन्ग विथ यू मेक प्रोग्रेस। जैसे आप प्रोग्रेस करो तो आप अपना जो है नॉलेज को गेन करने का कोशिश करो और सीखने का कोशिश करो।
बिल्ट योर ओन सेटअप, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आपको खुद का सेटअप बनाने का कोशिश करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। मार्केट के बारे में नॉलेज होने से आपको पता लग जाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे रखेंगे। एंड जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन में बताया किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो ये एक शुरुआत है और कमिंग वीडियो सीरीज़ में हम लोग इसी के ऊपर बिल्टअप करेंगे और धीरे धीरे मार्केट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका किसके बारे में डाउट्स है, कोई भी टॉपिक्स के बारे में आपको जो डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं उस कमेंट्स को आंसर करने का आपका पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एंड में फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।